और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से सामने आ रही है। बीजेपी सीईसी की बैठक हुई है। बीजेपी सीईसी यानी कि इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई है, केंद्रीय चुनाव समिति की। और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री के पहुंचने की खबर है। थोड़ी देर में बैठक की भी शुरुआत होगी। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे बैठक शुरू हो जाएगी। अमित शाह बीजेपी मुख्यालय इसको लेकर के पहुंच चुके हैं। तो बेहद अहम 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए हमारे साथ प्रशांत देव मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। प्रशांत, आज की बैठक में किन राज्यों को लेकर एजेंडा तय किया जा सकता है? फोकस कहां रहने वाला है बैठक का? देखिए, वैसे तो सभी 5 राज्यों की विधानसभाओं पे फोकस होगा, लेकिन आज की जो बैठक है उसमें मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ और राजस्थान को लेकर के केंद्रीय चुनाव समिति में महत्वपूर्ण बैठक समझी जा रही है। और तमाम बड़े नेता पहुंच चुके हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच गए, गृह मंत्री अमित शाह आ गए हैं। केंद्रीय चुनाव समिति के जो सदस्य हैं, उसके अलावा दोनों ही राज्यों के जो कोर ग्रुप के सदस्य हैं वो लोग भी पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री किसी भी वक्त यहाँ पहुंचने वाले हैं। वो तेलंगाना से दिल्ली लैंड कर चुके हैं एयरपोर्ट से। या तो वो पहले कार्यक्रम था एलकेएम जाने का, या फिर सीधे यहाँ आ सकते हैं, यानी किसी भी समय यहाँ आएंगे और ये बैठक शुरू हो जाएगी। ये दोनों ही राज्य ऐसे हैं जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है, और यहाँ ऐसी रणनीति बीजेपी अपनी बनाई है कि किसी भी हाल में ये दोनों विधानसभा चुनाव उनको जीतना है। तो उसी हिसाब से ये समझा जा रहा है कि आज टिकटों पे मतलब मुहर लग जाएगी, किसको चुनाव लड़ना है। भले ही उसको जो है उजागर बाद में करें, 1-2 दिन बाद करें, लेकिन आज ये माना जा रहा है कि अंतिम मुहर लग जाएगी प्रत्याशियों के नाम की। आपको बता दें कि आज सुबह से ही मीटिंग का दौर चल रहा है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान की अलग अलग मीटिंग जेपी नड्डा के साथ और जो प्रभारी उनके साथ दिल्ली में अलग अलग जगह पे हो चुकी है, 2-2 बार हो चुकी है। उसके बाद ये केंद्रीय चुनाव समिति में सब लोग इकट्ठे होंगे। तो ये समझा जा रहा है कि जो प्रत्याशियों को जिनको कि मैदान में उतरना है, जिनको टिकट मिलेगा, ठीक है। लेकिन प्रशांत, सवाल ये भी है कि क्या थोड़ा मध्य प्रदेश से भिन्न हो सकता है? क्या इस बार राय मशवरा करके नामों का ऐलान किया जा सकता है, या फिर पहले से नाम? क्योंकि क्या पार्टी आला कमान तय क्या कर रहा है अचानक से? जैसे कैलाश विजयवर्गीय ने कहा उन्हें तो पता ही नहीं था, अचानक से उनका नाम सामने आ गया। वो तो लड़ना भी नहीं चाहते थे। तो ये जब बातें सामने आती हैं तो एक अलग प्रकार का माइंडसेट तैयार होता है आम जनता के बीच की, जिसका मन नहीं उसको क्यों चुने। एक ये, दूसरा कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि ये सिर्फ शर्मनाक हार से बचने का पैतरा भर है। तो इन चीजों से बचने के लिए क्या ये संभव है कि पहले चर्चा हुई हो बड़े नामों से, तमाम, अगर कोई मंत्री उतारना चाहती है पार्टी या फिर कोई सांसद उतारना चाहते हैं, तो ताकि पहले से जानकारी हो और बाद में ऐसे बयान सामने ना आए? इस स्ट्रैटेजी में कुछ बदलाव हो सकता है राजस्थान छत्तीसगढ़ के लिए एज इट इज? देखिए, जिस तरह की चर्चा शुरू हुई मध्य प्रदेश में, जो नाम का ऐलान हुआ अचानक, वो उसने सबको हैरान किया। मंत्रियों को, सांसदों को और टिकट दिया गया और उनको कहा गया कि चुनाव जीत के आइए, अपना प्रभाव और प्रभुत्व वहाँ पे दिखाइए, कुछ ऐसा समझा गया। तो वो कयास लगाए जा रहे हैं कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी ऐसा हो सकता है। अब ये अभी कयास है कि इसी तरह का की परिपाटी फिर से हो सकती है, लेकिन बीजेपी में आपको पता है कि जो एक बार होता है वो बार बार नहीं होता, और हमेशा जो बड़े फैसले होते हैं वो चौंकाने वाले होते हैं। बहरहाल, इस दोनों राज्यों की बात करें तो इसमें बीजेपी की जो रणनीति है, कई कैटेगरी में चुनाव क्षेत्र को बीजेपी ने बांट रखा है। उसी हिसाब से कहाँ जहाँ वो कमज़ोर हैं उस पर किसको लड़ाना है, कहाँ वो मजबूत हैं उनको किस पे लड़ाना है। तो ज़्यादातर फोकस इसी बात पर रहेगा कि जहाँ वो हार रहे हैं, जहाँ वो कमज़ोर हैं, उस पर ऐसे मजबूत प्रत्याशी उतारें जो उनको जीत दिला सके, वोट कैचर हो, पॉपुलर हो। क्योंकि देखिए, उसके पहले भी जो तमाम सांसदों की देश भर में ड्यूटी लगाई गई थी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में, फीडबैक लेने की कार्यकर्ताओं से, तो वो फीडबैक के आधार पर सब कुछ तय होगा। 1 मिनट पे तो नहीं, लंबी प्रक्रिया चलती है। फीडबैक, बिल्कुल फीडबैक मैकेनिज्म है बीजेपी का। उस जो सांसद गए थे उनकी रिपोर्ट है, प्रभारियों की रिपोर्ट है, स्थानीय लोगों की रिपोर्ट है। तो जो जमीन पे काम सही करेगा, ग्राउंड। ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा प्रशांत। जैसे ही कोई खबर आती है सबसे पहले पहुंचाइएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका।